तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ मैं आपके इस छोटे से परिवार में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है जी के जी एस की, जो कि हमारी रोज़ क्लास चलती है। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 7। तो आज हमारी क्लास होने वाली जी के जी एस की पीवाई की, जो कि पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए थे उन पर बेसिस। तो जो भी आने वाले पेपर हैं उनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जैसे कि रेलवे का एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी और टेक्नीशियन। यह जीएस की क्लास एनटीपीसी के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि एनटीपीसी में 40 नंबर की जीएस आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पहला क्वेश्चन क्या है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? क्या लाला क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? बताइए कि लाला लाजपत राय कौन से ब्रिटिशियों का निर्णय का विरोध कर रहे थे जिस टाइम उनकी मृत्यु हो गई। कौन सा निर्णय था? वो था आपका साइमन कमीशन। कौन सा निर्णय था? साइमन कमीशन। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 22 जनवरी 2021 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 22 जनवरी 2021 को पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा कि हाल्ट मैकेजी ने भारत में राजस्व संग्रहालय की कौन सी विधि विकसित की? क्या हालजी मैगजी ने भारत में राजस्व संग्रहालय की कौन सी विधि विकसित की? तो ये आपका मालवाड़ी प्रणाली। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 22 जनवरी 2021 को पूछा गया था। अब आरआरबी 22 जनवरी 2021 को क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा कि वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में गढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, वो कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में गढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था, ये कौन था आपका? खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खां ने विरोध किया था। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 को पूछा गया। कब? आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? क्या? किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो ये थी आपकी प्लासी का युद्ध। कौन से युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे? किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो ये थे आपका प्लासी का युद्ध। कौन से युद्ध में रखी थी? प्लासी के युद्ध में। तो याद रखेंगे कौन से युद्ध में रखी थी? प्लासी के युद्ध में। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 22 जनवरी 2021 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 22 जनवरी 2021 को पूछा गया था। तो
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्या भगो भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो ये था आपका मौर्य वंश के। क्या? बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? ये था आपका मौर्य वंश के। किसके काल के समय? मौर्य वंश। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को। तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा आपसे कि शेर शाह सूरी का मकबरा में स्थित है। बताइए शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका सासाराम में। कहाँ पर? सासाराम में। कौन सा? शेर शाह सूरी का मकबरा में स्थित है। कहाँ पर है? सासाराम में। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? के शेर शाह की सूरी, कौन सी? शेर शाह की सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा सासाराम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि किस ब्रिटिश भारत में लोक सेवा का जनक माना जाता है? कि किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवा का जनक माना जाता था? किसे? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है आपसे कि किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवा का जनक माना जाता था? बताइए किसे माना जाता था ब्रिटिश शासन में भारत का लोक सेवा का जनक? ते माना जाता था आपका चार्ल्स वालिस को। किसे? चार्ल्स वालिस को। किसे माना जाता था? चार्ल्स वालिस को। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को पूछा गया था। एनटीपीसी के पेपर में। कब? 11 मार्च 2021 को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया था कि राजा राम मोहन राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? कौन सा? राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? कौन से अखबार के लिए? बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था। किसने किया था? संविदा। किसने किया था? संवाद कौमुद ने। किसने? संवाद कौमुद ने। याद रखोगे आप। बंगाल अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसके संपादन भी किया था। किसने किया था? संवाद कौमुदी ने। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि किस घटना को कलाकृत हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? किसे? किस घटना को कलाकृत हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 9 में? किस घटना को कलाकृत हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? बताइए आप। तो आपका क्वेश्चन आंसर होगा कि सीधी कार्यवाही दिवस। कौन से घटना के काल में जाना जाता है? यह है आपका सीधी कार्यवाही दिवस के में।
ये क्वेश्चन पूछा है आपका आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को। कब? आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा कि जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? कौन से धर्म में? जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कि धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। कौन? धर्म क्या था? जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपके कि धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे ही तीर्थक कहते हैं जैन धर्म में। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को। आरआरबी एनटीपीसी 11 मार्च 2021 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा था कि श्रीलंका भारत से द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग जिसे हम चैनल द्वारा पृथक्कृत है तो आपके पाक जलड मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि श्रीलंका, कौन सा? श्रीलंका भारत द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्र जलमार्ग यानी कि जिसे हम इंग्लिश में चैनल बोलते हैं, द्वारा पृथक्कृत है। कौन है? पाक जलड मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जनवरी 2022 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 को पूछे गए था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि अल्पाशियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? क्या था कि अल्पाशियन, कौन सा? अल्पाशियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? तो आपका उत्तरी अमेरिका का। कौन से का भाग? उत्तरी अमेरिका का। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि क्या पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका क्षेत्र वी। किसके? क्षेत्र वी के अंतर्गत आता है। कौन सा? अंडमानी और निकोबार। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका क्षेत्र वी के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था कि लोरिया नंदनगढ़, कौन सा? लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। कौन सा? लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये आपका चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। कौन सा? लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है। तो कहाँ आपका? चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा कि भारत में हरित क्रांति के विशेष रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। बताइए तो एक में क्या था? कौन कौन से में? तो ये क्या था आपका हरियाणा में, पंजाब और उत्तर प्रदेश में।
क्वेश्चन था कि भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। ये कौन कौन से राज्य में किया था आपका? तो ये किया था आपका हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन है आपका RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा था आपसे कि जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी राजनिजी की बाड़वाड़ी या क्रिंस स्पेस वेल कहाँ स्थित है? कौन सा जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ा राजनिजी की बावड़ी या क्रिंस स्टेप वेल कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में भी कहाँ पर? बूंदी में। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 15 जून 2022 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू की तटवर्ती क्षेत्र में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो यह होती है आपकी प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटीयवर्ती क्षेत्र में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती हैं? कौन से में होती हैं? यहाँ होती है आपकी प्रशांत महासागर में। तो ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी 13 जून 2022 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? कौन सा? किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 13 जून 2022 का है। तो ये क्या किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका हेमेटाइट। क्या? हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 13 जून 2022 को पूछा गया था। कौन सा भारतीय समुद्र बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो ये क्या था आपका? तूतीकोरिन। कौन सा? तूतीकोरिन। ये क्वेश्चन था आपका RRB NTPC CBT 2 13 जून 2022 को पूछा गया था। कब? RRB NTPC CBT 2 13 जून 2022 को। ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या था कि भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? कौन सा भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो ये आपका है बेंगलुरु। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? तो भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो ये हो जाएगा आपका बेंगलोर। कौन सा? बेंगलोर। ये क्वेश्चन है आपका RRB NTPC CBT 2। कौन सा? RRB NTPC CBT 2 13 जून 2022 को पूछा गया था।
कौन सा था कि भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो एक था आपका बेंगलोर। तो हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या पूछा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? कौन सा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो ये आपका राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। कौन सा? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। आर्टिकल 72 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा किसी की फांसी को भी माफ किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 21 मार्च 2021 को। क्या कि राष्ट्रपति द्वारा किसी को यदि फांसी की सज़ा सुना दी गई है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है यदि राष्ट्रपति चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या पूछा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि फांसी की सजा को कौन से अनुच्छेद 72 में ही, कौन से आर्टिकल 72 में यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी की फांसी की सजा को कम भी करवा सकता है, किसी की फांसी की सजा को ख़त्म करवा सकता है, उसमें कमी करवा सकता है, या किसी की सजा उम्र कैद है तो उसमें कुछ कमी कर देगा। तो ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 17 जनवरी 2021 को पूछा गया। राष्ट्रपति भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23 में कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? कौन सा? भारतीय संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तय किया गया आपका समवर्ती सूची में। कौन सा? क्या है क्वेश्चन नंबर है 23 कि भारतीय संविधान में शिक्षा के किस सूची में शामिल किया गया कि भारतीय संविधान में शिक्षा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया आपका समवर्ती सूची में। कौन सा? समवर्ती सूची में। ये क्वेश्चन है आपका आरआरबी एनटीपीसी 8 अप्रैल 2021 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 8 अप्रैल को 2021 में। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये पिछले वाले क्वेश्चन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा कि जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? कौन सा? कि जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? जीने जो भी इस संसार में जो भी भारत में कुछ भी जीव है उसे जीने का, हर एक जीव को जीने का अधिकार है। तो वो अधिकार कौन से अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? वो दिया गया अनुच्छेद 21 के द्वारा। कौन सा? आर्टिकल 21 के द्वारा जीने का अधिकार का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया था? तो ये था आपका अनुच्छेद 21, इनकी आर्टिकल 21। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 4 मार्च 2021 को पूछा गया था। कब? आरआरबी एनटीपीसी 4 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 25। आज हमारे 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 क्लोज बी से संबंधित है। कौन सा? 43 क्लोज बी से संबंधित है। किससे? सहकारी समितियों से।
कौन सा सहकारी समितियों से, कौन सा अनुच्छेद भारत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 43 क्लोज बी से संबंधित है? किससे? सहकारी समितियों से, सहकारी समितियों से, जैसे खाद हो गई, खाद गोदाम हो गए इत्यादि। तो ये क्वेश्चन है आपका RRB NTPC, जिला सहकारी खाद्य गोदाम इत्यादि जो भी सरकार के अंतर्गत समिति आती है। तो ये क्वेश्चन है आपका RRB NTPC 17 फरवरी 2021 को पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा है आपकी कि भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? क्या कि भारत में सर्वप्रथम औद्योगिकी नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो की गई थी आपका 1948 में। कब? 1948 में। ये क्वेश्चन है आपका RRB NTPC CBT 2 9 मई 2022 को पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा कि अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का फर्म का लागत लाभ होता है किसी डैश, किसी का हो जाएगा अंतर, ये अंतर। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 9 मई 2022 को पूछा गया था। क्या था कि अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का डैश फर्म का लाभ होता है, कितना होता का अंतर, फर्म क्या हो जाएगा इसका अंतर। क्वेश्चन नंबर 28 कि मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। कब? 1954 में। कब? 1954 में। मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा साहित्यिक अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा कि भारत के पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्व और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हैं आपके सहकारी समितियां। भारत के पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर एंड इम्पैक्ट श्रेणी में की तरह फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशियन प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया थे आपकी सहकारी समितियां? ये क्वेश्चन है आपका RRB NTPC CBT 2 9 मई 2022 को पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि वेलेरिया लुकेलशैली के उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डार्जिलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ये था आपका लास्ट चिल्ड्रेन आखिर। तो ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC CBT 2 9 मई 2022 को पूछा गया था। कब? RRB NTPC CBT 2 9 मई 2022 को पूछा गया था। तो चलिए जो भी क्वेश्चन हमने आज पढ़े उनको फटाफट से एक रिवीजन करते हैं। क्या था? पहले क्वेश्चन की लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो ये था आपका साइमन्स कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 2 था कि हाल्ट मैगजीन ने भारत में राजस्व संग्रहालय की कौन सी विधि विकसित की?
ये था आपके मारवाड़ी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि वह व्यक्ति जो खुदाई खितंबरगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में गणता से भारत और पाकिस्तान का विभाजन का विरोध किया था, वो कौन था? खान अबुल गफ्फर खां। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो ये था आपके प्लासी का युद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि बौद्ध धर्म में संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? ये था आपका मौर्य वंश के। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि शेर शाह सूरी का मकबरा में स्थित है, तो ये कहाँ पे है आपका? सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि किसे ब्रिटेन भारत में लोक सेवा का जनक माना जाता था? तो ये थे आपके चार्ल्स कालवानिस। 8 में क्या था कि राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? ये थे आपके संवादक कौमुदी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था कि किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो ये थी आपकी सीधी कार्यवाही दिवस। 10वां क्या था कि जैन धर्म में तीर्थक किसने कहते हैं? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 का था कि श्रीलंका भारत में से द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग जिसे हम चैनल कहते हैं इंग्लिश में द्वारा धक्काकृत है, तो ये आपका पाक कहाँ पर? पाक जलमरुमध्य और मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 गया था कि एपलासियन पर्वतीय क्षेत्र किस महाद्वीप का भाग है? तो यह उत्तरी अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आपका क्षेत्र भी लोरिया नंदगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है, तो यह आपका पंचरण। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में हरित क्रांति ने विशेष रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। ये था आपका हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने। 16 क्या था कि जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बाड़ियों से सबसे बड़ी राणजी की बावड़िया क्रीन्स स्टेपवेल कहाँ स्थित है? तो ये थी आपकी राजस्थान में बूंदी में। राजस्थान में बूंदी। तो एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू में के तटवर्ती क्षेत्र में ऊष्मा समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो ये आपके प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था कि किस अयस्क में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है? तो ये थे आपके हेमाटाइट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या था कि कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो ये थे आपकी तूतीकोरिन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था कि भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो ये आपकी बंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 21 क्या था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की क्षमता करने की शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को फांसी स्कन या सजा में कमी करा सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 में। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया था? समवर्ती सूची में। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो यह अनुच्छेद 21 के। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 क्लॉज बी से संबंधित है, तो यह सहकारी समितियों से। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? ये थी आपकी
1948 में। तो क्वेश्चन नंबर 27, अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का फर्म का लाभ होता है किसी अंतर पर। किस डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया था? तो ये किया था आपका 1954 में। क्वेश्चन नंबर 29 क्या था कि भारत के पहले अधिकारी कौन हैं जिन्होंने जेंडर लीडरशिप एंड इस्पेक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थी आपकी सहकारी समितियां। क्वेश्चन नंबर 30, वेलेरिया लुसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो ये थी आपकी लास्ट चिल्ड्रेन आकीव। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज हमने 30 क्वेश्चन करे हैं। अगर हमारी क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं आपको कल और एक जीएस की नई क्लास में। तो बाय बाय। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल।